आज विश्व में लगभग 35 अरब लोग विस्थापित हैं, यानी जो जबरदस्तियों, युद्धों या अत्याचारों के कारण अपने घर छोड़कर भटक रहे हैं। इनमें से करीब 7 मिलियन लोग शरणार्थी हैं। ये आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं, लेकिन उनका अर्थ है कि लाखों करोड़ों इंसान अपने जीने के अधिकार के लिए दुनिया भर में सहायता की तलाश में हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जीने के अधिकार की भावना को हम इन देशों के प्रयासों में देखेंगे। 5 ऐसे देश जिन्होंने इन लोगों को जीने का मौका दिया है, इनका उल्लेख विश्लेषणात्मक तरीके से करेंगे। ईरान दशकों से शरण का द्वार। ईरान ने अफगानों सहित दशक दर दशक शरणार्थियों को आश्रय देकर एक मिसाल कायम की है। 1997 के सोवियत आक्रमण के बाद से जारी संघर्ष के चलते लगभग 5 मिलियन अफगान विस्थापित हुए। इनमें 90% से ज्यादा अफगान ही ईरान और पाकिस्तान में आश्रय पाए। ईरान की प्रोग्रेसिव नीतियों के कारण इन शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिले हैं, जिससे वे सिर्फ जिंदा नहीं रहे बल्कि फल फूल रहे हैं। वास्तव में ईरान की आश्रय नीति इतनी उदार है कि वहां 99% शरणार्थी स्थानीय समुदायों के बीच शहरों में रहकर वैधानिक सुविधाएं पा रहे हैं। यही वजह है कि ईरान दुनिया के सबसे पुराने और बड़े शरणार्थी कैंप संचालन वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। तुर्की 3 2 मिलियन से ज्यादा सीरियाई शरणार्थी। तुर्की आज दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी होस्ट देशों में शुमार है। वहां लगभग 32 लाख पंजीकृत सीरियाई शरणार्थी रह रहे हैं, साथ ही 2 लाख अन्य देशों के लोग भी। 2013-14 में अपनी पहली शरणार्थी नीति लागू करके तुर्की ने लाखों सीरियाई और इराकी परिवारों को अस्थायी सुरक्षा, टेम्पररी प्रोटेक्शन दी। इस कानूनी व्यवस्था ने विस्थापितों को स्कूल, अस्पताल और नौकरी तक पहुंच दिलाई। तुर्की की सरकार ने मई 2014 में आप्रवास और शरणार्थी कानून बनाया, जिसके तहत इन परिवारों को नियमबद्ध रूप से बसने दिया गया। उदाहरण के लिए, गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार तुर्की में रहने वाले 32 लाख पंजीकृत सीरियाई शरणार्थी बस वाहनों, शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों में स्थानीय नागरिकों की तरह सहभागिता पा रहे हैं। यह नीति न केवल मानवीय है, बल्कि तुर्की ने बताया कि हर इंसान को जीने का अधिकार है, और उसने खुद भी उस सिद्धांत को सच किया। कोलंबिया लैटिन अमेरिका में नया आश्रय। दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया ने वेनेजुएला से आए बड़े पैमाने पर शरणार्थियों को अपनी सरहदों में द्वारा स्वागत किया है। अब कोलंबिया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शरणार्थी आश्रय देश बन चुका है। वेनेजुएला में चल रहे आर्थिक राजनीतिक संकट के कारण करीब 30 लाख वेनेजुएलन कोलंबिया गए और वहां सुरक्षित जीवन की तलाश में बसे। कोलंबियाई सरकार ने 2021 में टेम्पररी प्रोटेक्शन स्टेटस TPS लागू करके वेनेजुएला के प्रवासियों को 10 साल तक की वैधानिक स्थिति दी। इससे बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और कानूनी कामकाज उनके लिए खुल गए। UN उच्चायुक्त ने इसे बहादुर मानवतावादी कदम कहा है। कोलंबिया की मुस्तैदी के कारण आज ये शरणार्थी जैसे तैसे नहीं, बल्कि हर रोज अपनी जिंदगी फिर से बना रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, युवा काम ढूंढ रहे हैं और परिवार अपना पेट भर रहे हैं। जर्मनी यूरोप की बड़ी छत। यूरोप में जर्मनी ने शरणार्थियों के लिए बहुत बड़ा दर्जा रखा है। पिछले दशक में जर्मनी ने सीरिया, अफगानिस्तान और अब यूक्रेन सहित कई देशों से आए 25 लाख से अधिक शरणार्थियों को ग्रहण किया है। खुद अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि जर्मनी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शरणार्थी आश्रय देश है, जिसमें 25 लाख 5 मिलियन शरणार्थी हैं और इनमें से 8 मिलियन यूक्रेनी युद्ध विस्थापित हैं। 2015 की शरणार्थी आव्रजन लहर के बाद जर्मनी ने हजारों परिवारों को आश्रय दिया था। बर्लिन सरकार ने फिर से समझौता किया कि उसके मानव अधिकार के सिद्धांत के तहत जरूरतमंदों को सहारा देना उसकी जिम्मेदारी है। हालांकि राजनीति में बदलाव हुआ है, लेकिन जर्मनी ने यूरोप में यह संदेश जरूर दिया कि किसी भी इंसान की जान अनमोल है। UDHR का आदर्श और आपने अपने दरवाजे खोले रखे। 5 युगांडा अफ्रीका में खुले दिल की नीति। अफ्रीका की धरती पर युगांडा ने शरणार्थियों के लिए खुला दरवाजा रखा है। दक्षिण सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रुवांडा आदि संघर्षग्रस्त देशों से आए लगभग 18 लाख लोग युगांडा में सुरक्षित बसे हैं। वर्ष 2024 के अंत तक युगांडा में 8 सरकारी नीति के तहत नए आने वाले प्रत्यक्ष रूप से शरणार्थी मान लिए जाते हैं। युगांडा की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बड़े बड़े शरणार्थी शिविर बनाए हैं और उन्हें खेती, शिक्षा
और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। युगांडा की प्रवासी नीति इतनी प्रगतिशील है कि यहाँ महिलाएं बच्चे भी स्वतंत्र रूप से काम कर स्कूल जा सकते हैं। यह सब एक सामान्य अधिकार, जीने का अधिकार को मूर्त रूप देने के लिए है। इन 5 देशों ईरान, तुर्की, कोलंबिया, जर्मनी और युगांडा ने लाखों विस्थापितों को सिर्फ आश्रय ही नहीं बल्कि उम्मीद भरा नया जीवन दिया है। उन्होंने साबित कर दिया कि जीने का अधिकार सिर्फ कागजों में नहीं, असल में भी मायने रखता है। इन देशों के उदाहरण से दुनिया को यह संदेश जाता है कि जब हम मानवता को सर्वोपरि रखते हैं और दरवाजे खोलते हैं तो दर्द झेल रहे इंसान की जिंदगी बच सकती है। यह कहानी हमें रुलाएगी भी और प्रेरित भी करेगी कि कैसे कठिन हालात में भी इंसानियत जीत सकती है। दोस्तों, ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और गहरी कहानियां हर किसी तक पहुंचे, तो अभी चैनल डेली क्विल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगा बल्कि सोचने पर मजबूर करेगा। तो आइए मिलकर इंसानियत की इस आवाज़ को और मजबूत करें।